नमस्कार, व्यक्ति विशेष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके सिंह और इस प्रोग्राम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अनुराग सिंह टागरा से, जो कि एक लीगल फर्म के ऑनर हैं। उनकी लीगल फर्म का नाम है लीगल स्टार वर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं। अनुराग जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये किस तरह का लीगल फॉर्म है और आप जो है कि किस तरीके से आप लोगों को इसमें लीगल एडवाइस देते हैं। ये एक लीगल फर्म है जिसमें कि हम लोगों को एडवाइस भी देते हैं, लोगों के केसेस भी कंटेस्ट करते हैं। मैं एक बतौर वकील प्रैक्टिस करता हूँ और लीगल एडवाइस भी देता हूँ और इसी से अपनी आजीविका चलाता हूँ। अनुराग जी, आज हम आपके पास आए हैं। आपने सुना ही होगा बागेश्वर धाम का नाम और उससे जुड़े हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नाम। वैसे तो इस मामले में बहुत लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन आपके माध्यम से हम उनके कुछ वक्तव्यों को लेकर उसके लीगल एक्सपर्ट को हम जानना चाहेंगे। मैं जान सकता हूं कि जो धाम है इस तरह के, चाहे वो बागेश्वर धाम हो या किसी का तरह का धाम हो, कानून में इस तरह के क्या प्रोविज़न हैं और जो उसके पदाधिकारी होते हैं, क्या वो भी कानूनी तौर पे उनका कोई पद होता है या वो पदाधिकारी एक व्यक्ति संस्था का व्यक्तिगत रोल होता है उस चीज़ को बनाना? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, लेकिन अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। मोटे तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कानून में प्रावधान है कि हम किसी भी धर्म को फॉलो करें, किसी भी धर्म का अपने धर्म का प्रचार करें, अपनी पूजा के स्थल को मेंटेन करें, और जिस तरह से हम अपनी कोई संस्था बना सकते हैं उस तरह से धार्मिक संस्थाएं भी होती हैं। धार्मिक संस्थाओं के अपने पदाधिकारी भी होते हैं और इसमें इट इज़ एब्सोल्युटली लीगल, इट इज़ नथिंग इलीगल एंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिस तरह से हर इंसान को अपने अधिकार दिए गए हैं, ये भी एक तरह का अधिकार है, तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अनुराग जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति इस इंडिया में, इस भारत में अगर खड़ा होके कुछ भी बात करता है, जैसे कि मैं जो है कि इस भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं इस भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता हूँ, तो क्या ये संवैधानिक तौर पे उसको इस बात का अधिकार दिया जाता है? फ्रीडम टू स्पीच के तहत अगर हमारी कोई स्पीच कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, किसी कानून की उल्लंघना नहीं करती है, तो इट्स अ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक निजी राय है जो हम कभी भी व्यक्त कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं बनाना चाहिए। जो कहते हैं, जो नहीं कहते हैं, सबका सम्मान है, सबके अपने निजी विचार हैं और उनको अपना विचार रखने का पूरा हक है हमारे संविधान के। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आके खड़ा होके, कोई संस्था आके ये कहे कि मुझे इस भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, तो क्या उस पे देशद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए? नहीं, मांग करने पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, मैंने जैसे पहले कहा, ये सबकी अपनी निजी राय है। निजी राय को लोग व्यक्त करते हैं। अब वो संविधान के द्वारा जो हमारे प्रावधान दिए गए हैं, जो प्रोसीजर दिया गया है, जैसे हमारे पार्लियामेंट में बिल पेश होता है, फिर पारित होता है, अगर संविधान उसको पारित करता है तो वो मानी जाती है, नहीं तो नहीं मानी जाती है। मांग करने से, अपने विचार व्यक्त करने से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मुकदमा दर्ज होता है या बनता है। अगर मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछूं कि अगर किसी संस्था, चाहे वो मुस्लिम संस्था हो या क्रिश्चियन संस्था हो, और उसका कोई पदाधिकारी आके ये कहे कि आप जो है कि इसको हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे या हम इसको क्रिश्चियन राष्ट्र बनाएंगे और इसकी मांग के लिए तलवार भी उठाना पड़े तो आप उठा लो, तो क्या ये भी एक इलीगल काम है? क्या इसके अगेंस्ट भी कुछ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि मांग करना, अपने विचार व्यक्त करना, ये हमारा राइट है, ये हमारे को फ्रीडम दी गई है संविधान के मुताबिक। लेकिन उस मांग को संवैधानिक तरीके से ही मनवाना, संवैधानिक तरीके से ही उसको फॉलो करवाना, ये भी हमारी ड्यूटी बनती है। किसी भी चीज़ को इस तरह से एनफोर्स कराना जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो या जनता की भावनाएं भड़कें, जिससे कि मास लेवल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो या जान माल का नुकसान हो, ऑफ कोर्स वो एक ऑफेंस है। और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि मांग करना और मांग को संवैधानिक तरीके से मनवाना जो हमारे अधिकार हैं, वो एक अलग बात है। और एक दूसरा रास्ता अख्तियार करना, ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि वो
ठीक नहीं है तो मैं उसको थोड़ा सा और बारीकी में जानना चाहता हूँ कि अगर कोई कहे कि हम इस चीज़ को मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे और इसके लिए अगर हमें तलवार उठाना पड़े, बंदूक उठाना पड़े तो हम उठाएंगे। मैं आपसे बहुत क्लियर कट जानना चाहता हूँ कि क्या इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, इसका क्लियर कट जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत मैं आपको जो इसका जवाब दे देता हूँ कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि किसी भी चीज़ को असंवैधानिक तरीके से मनवाना एक ऑफेंस है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। जैसे हमारे पास इंडिया में बहुत सारी इंसर्जेंसी अफेक्टेड स्टेट्स हैं। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मांग उनकी भी है, मांग सरकार की भी है, मांग आम आदमी की भी है, लेकिन इंसर्जेंसी जो अफेक्टेड स्टेट्स हैं वहाँ पर उन्होंने एक वायलेंस का रास्ता अख्तियार किया, जिस करके कि वो अपनी मांग को मनवाना चाहते हैं। इसी करके वहाँ पर वायलेंस होती है, हमें बल का प्रयोग करना पड़ता है। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि किसी भी चीज़ को मनवाना है तो संवैधानिक और कानूनी तरीके से मनवाना हमारा अधिकार है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ। अगर कोई हिंदू धर्म से, क्योंकि एक माहौल देखा है आपने कानून का कि किस तरह के केसेस होते हैं और किस तरीके से ट्रायल होते हैं। एक माहौल ये भी है कि अगर किसी मुस्लिम समुदाय या किसी क्रिश्चियन समुदाय, कोई और समुदाय इस तरीके से मांग करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है। बाद में वो प्रूव हो या ना हो ये अलग बात है। लेकिन कुछ हिंदू धर्म में भी कुछ समुदाय ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, चाहे उसके लिए हमें त्रिशूल उठाना पड़े, गदा उठाना पड़े, ठीक है। तो उन पे उस तरीके से सरकार एक्टिव नहीं दिखती है। क्या आपको लगता है कि संस्था या धर्म के नाम पे कानूनी तौर पे सरकार का रवैया कुछ अलग अलग होता है, या आप देखते हैं कि सब कानूनी माहौल ठीक है? देखिए, जहाँ तक आप कानूनी तरीके से मुझसे पूछना चाहेंगे तो चाहे सरकार हो चाहे आम आदमी हो, कानून के लिए सब बराबर हैं। अगर हमें कभी लगता है कि सरकार ने कोई गलत कदम उठाया है जो जेन्युइन नहीं था तो कोर्ट उसकी भी समीक्षा करता है। अगर हमें लगता है किसी आम आदमी ने कोई ऑफेंस किया है तो कोर्ट उसकी भी समीक्षा करता है। तो जो हमारा संविधान है, जो हमारा कानूनी प्रक्रिया है, उसमें ये दिक्कतें आती रहेंगी। आरोप प्रत्यारोप कि सरकार ने ठीक किया, गलत किया, आम आदमी ने सही किया, गलत किया, वो एक नेचुरल सी बात है। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऑफेंस क्रिएट होता है तो स्टेट के पास पावर होती है उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेकर एफआईआर दर्ज करने की, कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट करने की। अनुराग जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बात कहती है कि हम इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या संविधान में ये पॉसिबल है, या ये सिर्फ एक वोट बटोरने का या चुनावी षड्यंत्र रचने का ही खेल है? अगर मान लीजिए कि कोई सरकार है, मान लीजिए कि इस समय बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, और वो जो है कि वो हिंदू समर्थित जो है कि सरकार है, और वो चाहती है कि इसको, पूरे भारत को जो है कि हिंदू राष्ट्र बना दें, क्या इस सरकार, संविधान उसको ये इजाज़त देता है हिंदू राष्ट्र बनाने का? देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा किया। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी इंसान या कोई भी संस्था या कोई भी किसी भी तरह का समुदाय अगर कोई ऐसी मांग करता है, उसके पीछे उसकी इंटेंशंस क्या हैं ये हम नहीं कह सकते। इंटेंशन क्या है वो तो उस समुदाय को ही पता है। माफ़ कीजिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या संविधान में ये पॉसिबल है? संविधान उस बात को अलाउ करता है कि अगर कोई सरकार चाहे तो किसी इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र बना पाए? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि हमारा जो संविधान है वो हमारे द्वारा ही लिखा गया है। संविधान में अमेंडमेंट्स भी होती हैं, संविधान को फॉलो भी किया जाता है, और उसमें अमेंडमेंट्स करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। मतलब ये यूनिलैटरल नहीं है कि कोई एक व्यक्ति विशेष, कोई एक सरकार इसको चेंज कर दे। इसका एक कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया है। तो इस समय जो हम चीज़ फॉलो कर रहे हैं संवैधानिक तौर पे, उसमें हर धर्म को, हर व्यक्ति विशेष को, हर किसी को अपने अधिकार दिए गए हैं। ऐसा कोई प्रावधान हमारे संविधान में इस समय नहीं है जो कहता है कि हिंदू राष्ट्र है। लेकिन जो आपका सवाल कानूनी तौर पे अगर मैं डील करूं तो ये है कि अगर हमें कोई संविधान में बदलाव लाना भी है तो उसकी एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि हमने आज सोचा कल हो जाएगा। एक प्रॉपर प्रक्रिया है जिसमें सबको साथ लेके चला जाता है, प्रॉपर प्रस्ताव पारित होता है। दैट्स अ लेंथी प्रोसेस। सो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड एज पर द प्रोसेस, और वो प्रक्रिया है, इसमें ऐसी बात नहीं है। ठीक है।
मैं इस पर्टिकुलर सवाल को मैं दोबारा जो है कि बागेश्वर धाम की तरफ लेके जाता हूँ। आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है इस तरह की धर्म गुरुओं के प्रति कि किसी इस देश में, ठीक है, बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, बहुत से कास्ट के लोग रहते हैं, तो इतने सेंसिटिव चीज़ को, क्योंकि आज अगर कोई कह दे मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, और कोई कह दे मैं पंजाबी राष्ट्र बनाऊंगा, कोई कह दे कि मैं जैन राष्ट्र बनाऊंगा, कोई कह दे क्रिश्चियन राष्ट्र बनाऊंगा, कि तो आज के संदर्भ में ये कितना समाज के लिए उपयोगी है और कानूनी तौर पे क्या ये अड़चन पैदा करने वाली बात नहीं है? देखिए, जहाँ तक निजी राय की बात है, हर किसी की अपनी निजी राय होती है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हम किसी संस्था के प्रमुख हैं या हमारी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है या बहुत लोग हमें देखते हैं, चाहे मैं एक यूट्यूबर हूँ या कोई यूट्यूबर है, कोई भी इंसान है, तो उसको अपने वक्तव्य को, अपने शब्दों को इस तरह से बैलेंस करके बोलना चाहिए, क्योंकि उस शब्दों से बहुत लोग अफेक्ट होते हैं। सो पीपल स्टार्ट फॉलोइंग व्हाट यू से। सो बेशक उनकी निजी राय है, वो उसको रखते हैं, और लेकिन ये सबका अपना अपना विवेक होता है, कौन क्या कहना चाहता है। बट अगर हमारी फॉलोइंग है तो हमें बहुत संभल के बात को बोलना चाहिए। अनुराग जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो हम जो बात कर रहे थे कि हम कानूनी तौर पे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो अलग अलग मांगे हैं, जैसे पंजाब में कुछ खालिस्तानी मांग होती हैं, उसके हिंदू राष्ट्र की मांग होती हैं, कुछ दिनों के बाद शायद मुस्लिम राष्ट्र की मांग होने लग जाए, फिर उसके बाद क्रिश्चियन राष्ट्र की मांग होने लग जाए, तो आपने ये डिसाइड करना है क्या कि ये हमारे देश के हित में है इस तरह की मांगे, या ये मांगे सिर्फ आपको भड़काने के लिए है, या इसको जो है कि एक चुनावी वोट के तौर पे तब्दील करने के लिए है? ये सवाल आपके अपने घर में है, अपने दिमाग में है, और इस सवाल का जवाब आप खुद ढूंढ पाएंगे। नमस्कार, मैं एस के सिंह। आज इतना ही। धन्यवाद।